आपको अहम खबर से आगाह करें कि अफगान तालिबान के जबरी दौरे हुकूमत और संगीन तरीन अवामी सूरत हाल पर सिगार की रिपोर्ट जारी। अफगानिस्तान में अमरीका की इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन सिगार की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद तकरीबन $3.71 बिलियन की इमदादी खर्च की गई है। खर्च इमदाद का 64.2% अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों ओनामा और वर्ल्ड बैंक के ज़ेर इंतजाम अफगानिस्तान रेजिलेंस ट्रस्ट फंड के जरिए तकसीम किया गया है। $1.2 बिलियन अजाफी इमदादी फंडिंग भी जारी करने के लिए दस्तयाब है। अमरीका में मुंजमद किए गए अफगान मरकजी बैंक के $3.5 अरब के असासे स्विट्जरलैंड में कायम अफगान फंड में मुंतकिल किए गए हैं। मुंतकिल किया गया $3.5 अरब अब सूद के साथ $4 अरब हो चुका है। तशवीशनाक अमर यह है कि इतनी बड़ी इमदाद के बावजूद अफगान तालिबान की जावराना पॉलिसियां जारी हैं। इतनी इमदाद मिलने के बावजूद अफगान तालिबान ने ताहाल खवातीन की तालीम पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। अफगान तालिबान ने खवातीन की मुलाजमतों बशमूल NGO, सेहत और दीगर शोबों में मुलाजमतों पर भी पाबंदी आयद कर रखी है। नेकी की तरवीज और बुराई की रोकथाम के लिए नाफिज किए जाने वाले नाम निहाद अखलाकियात कानून के मर्द और खवातीन के तर्ज अमल पर पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। आपको बताएं कि अफगान तालिबान की जाबराना पॉलिसियां जारी हैं। इतनी इमदाद मिलने के बावजूद अफगान तालिबान ने ताहाल खवातीन की तालीम पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। तशवीशनाक अमर यह है कि इतनी बड़ी इमदाद के बावजूद अफगान तालिबान की जाबराना पॉलिसियां जारी हैं। इतनी इमदाद मिलने के बावजूद अफगान तालिबान ने ताहाल खवातीन की तालीम पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। अफगान तालिबान ने खवातीन की मुलाजमतों बशमूल NGO, सेहत और दीगर शोबों में मुलाजमतों पर भी पाबंदी आयद कर रखी है। नेकी की तरवीज और बुराई की रोकथाम के लिए किए जाने वाले नाम नेहाद अखलाकियात कानून के मर्द और खवातीन के तर्ज अमल पर पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। आपको मजीद अहम खबर से आगाह करें कि अमरीका में मुंजमद किए गए अफगान मरकजी बैंक के $3.5 अरब के असासे स्विट्जरलैंड में कायम अफगान फंड में मुंतकिल किए जा चुके हैं। मुंतकिल किया गया $3.5 अरब अब सूद के साथ $4 अरब हो चुका है। तशवीशनाक अमर यह है कि इतनी बड़ी इमदाद के बावजूद अफगान तालिबान की जाबराना पॉलिसियां जारी हैं। इतनी मदद मिलने के बावजूद अफगान तालिबान ने ताहाल खवातीन की तालीम पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। आपको मजीद बताएं कि अमरीका में मुंजमद किए गए अफगान मरकजी बैंक के $3.5 अरब के असासे स्विट्जरलैंड में कायम अफगान फंड में मुंतकिल किए जा चुके हैं। $1.2 बिलियन इजाफी इमदादी फंडिंग भी जारी करने के लिए दस्तयाब है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि अफगानिस्तान रेजिलेंस ट्रस्ट फंड के जरिए तकसीम किया गया है। $1.2 बिलियन इजाफी इमदादी फंडिंग में भी जारी है। आपको बताएं कि स्विट्जरलैंड में कायम अफगान फंड में मुंतकिल किए गए हैं। मुंतकिल किया गया $3.5 अरब अब सूद के साथ $4 अरब हो चुका है। तशवीशनाक अमर यह है कि इतनी बड़ी इमदाद के बावजूद अफगान तालिबान की जाबराना पॉलिसियां जारी हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें कि एजेंसियों ओनामा और वर्ल्ड बैंक के जेर इंतजाम अफगानिस्तान रेजिलेंस ट्रस्ट फंड के जरिए तकसीम किया गया है। $1.2 बिलियन इजाफी इमदादी फंडिंग भी जारी करने के लिए दस्तयाब है। अमरीका में मुंजमद किए गए अफगान मरकजी बैंक के $3.5 अरब के असासे स्विट्जरलैंड में कायम अफगान फंड में मुंतकिल किए जा चुके हैं। मुंतकिल किया गया $3.5 अरब अब सूद के साथ $4 अरब हो चुका है। तशवीशनाक अमर यह है कि इतनी बड़ी इमदाद के बावजूद अफगान तालिबान की जाबराना पॉलिसियां जारी हैं। इतनी इमदाद मिलने के बावजूद अफगान तालिबान ने ताहाल खवातीन की तालीम पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। अफगान तालिबान ने खवातीन की मुलाजमतों बाशमूल NGOs, सेहत और दीगर शोबों में मुलाजमतों पर भी पाबंदी आयद कर रखी है। नेकी की तरवीज और बुराई की रोकथाम के लिए नाफिज किए जाने वाले नाम नेहाद अखलाकियात कानून ने मर्द और खवातीन के तर्ज अमल पर पाबंदियां बढ़ा दी हैं। आपको अहम तरीन खबर दें कि स्विट्जरलैंड में कायम अफगान फंड में मुंतकिल किया गया $3.5 अरब अब सूद के साथ $4 अरब हो चुका है। $1.2 बिलियन इजाफी इमदादी फंडिंग भी जारी करने के लिए दस्तयाब है। अफगानिस्तान रेजिलेंस ट्रस्ट फंड के जरिए तकसीम किया गया है। आपको बताएं कि खर्च इमदाद का 64.2% अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों ओनामा और वर्ल्ड बैंक के जेर इंतजाम अफगानिस्तान रेजिलेंस ट्रस्ट फंड के जरिए तकसीम किया जा चुका है। आपको बताएं कि अफगान तालिबान के जबरी दौरे हुकूमत और संगीन तरीन अवामी सूरत हाल पर
सिगार की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। अफगानिस्तान में अमेरिका की इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन सिगार की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकन खला के बाद तकरीबन 3.71 बिलियन डॉलर की इमदाद खर्च की जा चुकी है। खर्च इमदाद का 64.2% अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों ओनामा और वर्ल्ड बैंक के जेर इंतजाम अफगानिस्तान रेजिलेंस ट्रस्ट फंड के जरिए तकसीम किया जा चुका है। 1.2 बिलियन डॉलर इजाफी इमदादी फंडिंग भी जारी करने के लिए दस्तयाब है। अमेरिका में मुंजमद किए गए अफगान मरकजी बैंक के 3.5 अरब डॉलर के असासे स्विट्जरलैंड में कायम अफगान फंड में मुंतकिल किए जा चुके हैं। आपको मजीद बताएं कि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के जबरी दौरे हुकूमत और संगीन तरीन अवामी सूरत हाल पर सिगार की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। अफगानिस्तान में अमेरिका की इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन सिगार की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकन खला के बाद तकरीबन 3.71 बिलियन डॉलर की इमदाद खर्च की गई है। खर्च इमदाद का 64.2% अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों ओनामा और वर्ल्ड बैंक के जेर इंतजाम अफगानिस्तान रेजिलेंस ट्रस्ट फंड के जरिए तकसीम किया गया है। 1.2 बिलियन डॉलर इजाफी इमदाद फंडिंग भी जारी करने के लिए दस्तयाब है। अमेरिका में मंजमद किए गए अफगान मरकजी बैंक के 3.5 अरब डॉलर के असासे स्विट्जरलैंड में कायम अफगान फंड में मुंतकिल किए जा चुके हैं। मुंतकिल किया गया 3.5 अरब डॉलर अब सूद के साथ 4 अरब डॉलर हो चुका है। आपको एक बार फिर बताएं कि वर्ल्ड बैंक के जेर इंतजाम अफगान रेजिलेंट ट्रस्ट फंड के जरिए तकसीम किया गया है। ये फंड 1.2 बिलियन डॉलर इजाफी इमदादी फंडिंग भी जारी करने के लिए दस्तयाब है। अफगानिस्तान से अमेरिकन खला के बाद से तकरीबन 3.71 बिलियन डॉलर की इमदाद खर्च की गई है। खर्च इमदाद का 64.2% अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों ओनामा और वर्ल्ड बैंक के जेर इंतजाम अफगानिस्तान रेजिलेंस ट्रस्ट फंड के जरिए तकसीम किया जा चुका है। 1.2 बिलियन डॉलर इजाफी इमदादी फंडिंग में भी जारी करने के लिए दस्तयाब है। अमेरिका में मुंजमद किए गए अफगान मरकजी बैंक के 3.5 अरब डॉलर के असासे स्विट्जरलैंड में कायम अफगान फंड में मुंतकिल किए गए हैं। मुंतकिल किया गया 3.5 अरब डॉलर अब सूद के साथ 4 अरब डॉलर हो चुका है। तशवीशनाक अमर यह है कि इतनी बड़ी इमदाद के बावजूद अफगान तालिबान की जाबराना पॉलिसियां जारी हैं। इतनी इमदाद मिलने के बावजूद अफगान तालिबान ने ताहाल खवातीन की तालीम पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। अफगान तालिबान ने खवातीन की मुलाजमतों बशमूल NGO, सेहत और दीगर शोबों में मुलाजमतों पर भी पाबंदी कर रखी है। नेकी की तरवीज और बुराई की रोकथाम के लिए नाफिज किए जाने वाले नाम निहाद अखलाकियात कानून ने मर्द और खवातीन के तर्ज अमल पर पाबंदियां बढ़ा दी हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि अफगान तालिबान के जबरी दौरे हुकूमत और संगीन तरीन अवामी सूरत हाल पर सिगार की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। अफगानिस्तान में अमेरिका की इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन सिगार की ताजा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकन खला के बाद से तकरीबन 3.71 बिलियन डॉलर की इमदाद खर्च की गई है। खर्च इमदाद का 64.2% अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों ओनामा और वर्ल्ड बैंक के जेर इंतजाम अफगानिस्तान रेजिलेंट ट्रस्ट फंड के जरिए तकसीम किया गया है। 1.2 बिलियन डॉलर इजाफी इमदादी फंडिंग भी जारी करने के लिए दस्तयाब है। अमेरिका में मुंजमद किए गए अफगान मरकजी बैंक के 3.5 अरब डॉलर के असास से स्विट्जरलैंड में कायम अफगान फंड में मुंतकिल किए जा चुके हैं। मुंतकिल किया गया 3.5 अरब डॉलर अब सूद के साथ 4 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। तशवीशनाक अमर यह है कि इतनी बड़ी इमदाद के बावजूद अफगान तालिबान के जाबराना पॉलिसियां जारी हैं। इतनी इमदाद मिलने के बावजूद अफगान तालिबान ने ताहाल खवातीन की तालीम पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकन खला के बाद से तकरीबन 3.71 बिलियन डॉलर की इमदाद खर्च कर चुकी है। खर्च इमदाद का 64.2% अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों ओनामा और वर्ल्ड बैंक के जेर इंतजाम अफगानिस्तान रेजिलेंस ट्रस्ट फंड के जरिए तकसीम किया गया है। आपको फिर बताएं कि अफगानिस्तान में अमेरिका की इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन सिगार की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी गई है। अफगान तालिबान के जबरी दौरे हुकूमत और संगीन तरीन अवामी सूरत हाल पर सिगार की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन सिगार की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकन खला के बाद से तकरीबन
$3.71 बिलियन की इमदाद खर्च की जा चुकी है। खर्च इमदाद का 64.2% अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों ओनामा और वर्ल्ड बैंक के ज़ेर इंतजाम अफगानिस्तान रेजिलेंस ट्रस्ट फंड के जरिए तकसीम किया गया है। $1.2 बिलियन इजाफी इमदादी फंडिंग भी जारी करने के लिए दस्तयाब है। अमरीका में मुंजमद किए गए अफगान मरकजी बैंक के $3.5 अरब के असासे स्विट्जरलैंड में कायम अफगान फंड में मुंतकिल किए जा चुके हैं। मुंतकिल किया गया $3.5 अरब अब सूद के साथ $4 अरब हो चुका है। आपको फिर बताएं कि तशवीशनाक अमर यह है कि इतनी बड़ी इमदाद के बावजूद अफगान तालिबान की जाबराना पॉलिसियां जारी हैं। इतनी इमदाद मिलने के बावजूद अफगान तालिबान ने ताहाल खवातीन की तालीम पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। अफगान तालिबान ने खवातीन की मुलाजमतों बाशमूल एनजीओ, सेहत और दीगर शोबों में मुलाजमतों पर भी पाबंदी आयद कर रखी है। नेकी की तरवीज और बुराई की रोकथाम के लिए नाफिज किए जाने वाले नाम निहाद अखलाकियात कानून ने मर्दों खवातीन के तर्ज अमल पर पाबंदियां बढ़ा दी हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के जबरी दौरे हुकूमत और संगीन तरीन अवामी सूरत हाल पर सिगार की रिपोर्ट जारी। अफगानिस्तान में अमरीका की इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन सिगार की ताजा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी अनखला के बाद से तकरीबन $3.71 बिलियन की इमदाद खर्च की गई है। खर्च इमदाद का 64.2% अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों ओनामा और वर्ल्ड बैंक के जरिए इंतजाम अफगानिस्तान रेजिलेंस ट्रस्ट फंड के जरिए तकसीम किया गया है। $1.2 बिलियन इजाफी इमदादी फंडिंग भी जारी करने के लिए दस्तयाब है। अमरीका में मुंजमद किए गए अफगान मरकजी बैंक के $3.5 अरब के असास से स्विट्जरलैंड में कायम अफगान फंड में मुंतकिल किए जा चुके हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि अफगान तालिबान के जबरी दौरे हुकूमत और संगीन तरीन अवामी सूरत हाल पर सिगार की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। अमरीका की इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन सिगार की ताजा तरीन रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद से तकरीबन $3.71 बिलियन की इमदाद खर्च की जा चुकी है। खर्च इमदाद का 64.2% अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों ओनामा और वर्ल्ड बैंक के जेर इंतजाम अफगानिस्तान रेजिलेंस ट्रस्ट फंड के जरिए तकसीम किया जा चुका है। $1.2 बिलियन इजाफी इमदादी फंडिंग भी जारी करने के लिए दस्तयाब है। अमरीका में मुंजमद किए गए अफगान मरकजी बैंक के $3.5 अरब के असासे स्विट्जरलैंड में कायम अफगान फंड में मुंतकिल किए जा चुके हैं। मुंतकिल किया गया $3.5 अरब अब सूद के साथ $4 अरब हो चुका है। तशवीशनाक अमर यह है कि इतनी बड़ी इमदाद के बावजूद अफगान तालिबान की जावराना पॉलिसियां जारी हैं। इतनी इमदाद मिलने के बावजूद अफगान तालिबान ने ताहाल खवातीन की तालीम पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। अफगान तालिबान ने खवातीन की मुलाजमतों बाशमूल एनजीओ, सेहत और दीगर शोबों में मुलाजमतों पर भी पाबंदी आयद कर रखी है। नेकी की तरवीज और बुराई की रोकथाम के लिए नाफिज किए जाने वाले नाम निहाद अखलाकियात कानून ने मर्द खवातीन के तर्ज अमल पर पाबंदियां बढ़ा दी हैं। आपको फिर एक बार बताएं कि अफगान तालिबान के जबरी दौरे हुकूमत में संगीन तरीन अवामी सूरत हाल पर सिगार की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। अफगानिस्तान में अमरीका की इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन सिगार की ताजा तरीन रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद से तकरीबन $3.71 बिलियन की इमदाद खर्च की गई है। खर्च इमदाद का 64.2% अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों ओनामा और वर्ल्ड बैंक के जेर इंतजाम अफगानिस्तान रेजिलेंस ट्रस्ट फंड के जरिए तकसीम किया गया है। $1.2 बिलियन इजाफी इमदादी फंडिंग भी जारी करने के लिए दस्तयाब है। अमरीका में मुंजमद किए गए अफगान मरकजी बैंक के $3.5 अरब के असासे स्विट्जरलैंड में कायम अफगान फंड में मुंतकिल किए जा चुके हैं। मुंतकिल किया गया $3.5 अरब अब सूद के साथ $4 अरब हो चुका है। तशवीशनाक अमर यह है कि इतनी बड़ी इमदाद के बावजूद अफगान तालिबान की जाबराना पॉलिसियां जारी हैं। इतनी इमदाद मिलने के बावजूद अफगान तालिबान ने ताहाल खवातीन की तालीम पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि खर्च इमदाद का 64.2% अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों ओनामा और वर्ल्ड बैंक के जेर इंतजाम अफगानिस्तान रेजिलेंस ट्रस्ट फंड के जरिए तकसीम किया गया है। $1.2 बिलियन इजाफी इमदादी फंडिंग भी जारी करने के लिए दस्तयाब है। अमरीका में मुंजमद किए गए अफगान मरकजी बैंक के $3.5 अरब के असासे स्विट्जरलैंड में कायम अफगान फंड में मुंतकिल किए जा चुके हैं।
منتقل کیا گیا 3.5 ارب ڈالر اب سود کے ساتھ 4 ارب تک جا پہنچا ہے۔ تشویشناک امر یہ ہے کہ اتنی بڑی امداد کے باوجود افغان طالبان کی جابرانہ پالیسیاں جاری ہیں۔ اتنی امداد ملنے کے باوجود افغان طالبان نے تاحال خواتین کی تعلیم پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ ان کو تعلیم کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ افغان طالبان نے خواتین کی ملازمتوں بشمول این جی او، صحت اور دیگر شعبوں میں ملازمتوں پر بھی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ نیکی کی ترویج اور برائی کی روک تھام کے لیے نافذ کیے جانے والے نام نہاد اخلاقیات قانون نے مرد و خواتین کے طرز عمل پر پابندیاں بڑھا دی ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ افغانستان میں افغان طالبان کے جبری دور حکومت اور سنگین ترین عوامی صورتحال پر سگار کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ افغانستان میں امریکہ کی امدادی کارروائیوں کے حوالے سے اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغان ریکنسٹرکشن سگار کی تازہ ترین رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگست 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد سے تقریباً 3.71 بلین ڈالر کی امداد خرچ کی جا چکی ہے۔ خرچ امداد کا 64.2% اقوام متحدہ کے ایجنسیوں، اناما اور ورلڈ بینک کے زیر انتظام افغانستان ریزیلنس ٹرسٹ فنڈ کے ذریعے تقسیم کیا گیا ہے۔ 1.2 بلین ڈالر اضافی امدادی فنڈنگ بھی جاری کرنے کے لیے دستیاب ہے۔ امریکہ میں منجمد کیے گئے افغان مرکزی بینک کے 3.5 ارب ڈالر کے اثاثے سوئٹزرلینڈ میں قائم افغان فنڈ میں منتقل کیے گئے ہیں۔ منتقل کیا گیا 3.5 ارب ڈالر اب سود کے ساتھ 4 ارب ڈالر تک جا پہنچا ہے۔ تشویشناک امر یہ ہے کہ اتنی بڑی امداد کے باوجود افغان طالبان کی جابرانہ پالیسیاں مسلسل جاری ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ 1.2 بلین ڈالر اضافی امدادی فنڈنگ بھی افغان طالبان کو جاری کرنے کے لیے دستیاب ہے۔ امریکہ میں منجمد کیے گئے افغان مرکزی بینک کے 3.5 ارب ڈالر کے اثاثے سوئٹزرلینڈ میں قائم افغان فنڈ میں منتقل کیے جا چکے ہیں۔ منتقل کیا گیا 3.5 ارب ڈالر اب سود کے ساتھ 4 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ تشویشناک امر یہ ہے کہ اتنی بڑی امداد کے باوجود افغان طالبان کی جابرانہ پالیسیاں جاری ہیں۔ اتنی امداد ملنے کے باوجود افغان طالبان نے تاحال خواتین کی تعلیم پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ افغان طالبان نے خواتین کی ملازمتوں بشمول این جی او، صحت اور دیگر شعبوں میں ملازمتوں پر بھی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ افغانستان میں افغان طالبان کے جبری دور حکومت اور سنگین ترین عوامی صورتحال پر سگار کی رپورٹ جاری۔ افغانستان میں امریکہ کے امدادی کارروائیوں کے حوالے سے اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغان ریکنسٹرکشن سگار کی تازہ ترین رپورٹ جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگست 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد سے تقریباً 3.71 بلین ڈالر کی امداد خرچ کی گئی ہے۔ خرچ امداد کا 64.2% اقوام متحدہ کے ایجنسیوں، اناما اور ورلڈ بینک کے زیر انتظام افغانستان ریزیلنس ٹرسٹ فنڈ کے ذریعے تقسیم کیا گیا ہے۔ 1.2 بلین ڈالر اضافی امدادی فنڈنگ میں جاری کرنے کے لیے دستیاب ہے۔ امریکہ میں منجمد کیے گئے افغان مرکزی بینک کے 3.5 ارب ڈالر کے اثاثے سوئٹزرلینڈ میں قائم افغان فنڈ میں منتقل کیے گئے ہیں۔ منتقل کیا گیا 3.5 ارب ڈالر اب سود کے ساتھ 4 ارب ڈالر تک جا پہنچا ہے۔ تشویشناک امر یہ ہے کہ اتنی بڑی امداد کے باوجود افغان طالبان کی جابرانہ پالیسیاں جاری ہیں۔ اتنی امداد ملنے کے باوجود افغان طالبان نے تاحال خواتین کی تعلیم پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ افغان طالبان نے خواتین کی ملازمتوں بشمول این جی اوز، صحت اور دیگر شعبوں میں ملازمتوں پر بھی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ نیکی کی ترویج اور برائی کی روک تھام کے لیے نافذ کیے جانے والے نام نہاد اخلاقیات قانون نے مرد و خواتین کے طرز عمل پر پابندیاں بڑھا دی ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ ورلڈ بینک کے زیر انتظام افغانستان ریزیلنس ٹرسٹ فنڈ کے ذریعے تقسیم کیا گیا ہے۔ 1.2 بلین ڈالر اضافی امدادی فنڈنگ بھی جاری کرنے کے لیے دستیاب ہے۔ امریکہ میں منجمد کیے گئے افغان مرکزی بینک کے 3.5 ارب ڈالر کے اثاثے سوئٹزرلینڈ میں قائم افغان فنڈ میں منتقل کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اخلاقیات قانون نے مرد اور خواتین کے طرز عمل پر پابندیاں بڑھا دی ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ برگیڈیئر ریٹائرڈ وقار احمد ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی بتائیے گا آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی آئی تھنک سگار کی رپورٹ تو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ان کو سبسٹینشیل پیسہ آیا ہے ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے، اور ویسے جو اس کے فگر ہیں شاید سے زیادہ ہیں، یہ تو آفیشلی انہوں نے اناؤنس کیا ہے۔ جو ان آفیشیل فگرز ہیں وہ 17 سے 20 ارب ڈالر امداد دی گئی تھی طالبان کو، اور بیسیکلی ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ہی تھی کہ آپ جو ہے
جی اس پہ ان کو عوام پہ خرچ کریں، لیکن اس میں بہت سارا پیسہ ٹیررزم کی مد میں لگا ہے، اور یہ آئی تھنک تشویش کا باعث ہے. دیٹس وائی امریکن کانگریس میں بھی بل آ رہا ہے کہ ان کی امداد بند کی جائے. اس جی کا امپیکٹ جو ہے وہ افغان عوام پہ بھی آئے گا.